बकरीद के दिन गाजियाबाद में जिस तरीके से खोड़ा में सूर्या चौहान की चाकू घोंपकर हत्या की गई थी, उसके बाद ये पूरी घटना सुर्खियों में आ गई थी। गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले को एक चुनौती के तौर पर ले रही थी, क्योंकि जिस तौर से असद घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था, ऐसे में उसके साथियों और परिवार के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। असद के पिता नवाब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और उनसे भी पूछताछ की जा रही थी। साथ ही साथ खोड़ा इलाके के लोगों से भी गाजियाबाद की पुलिस ने पूछताछ की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर असद, जिसका कि गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, वो आखिर पुलिस के जाल में कैसे फंसा। आखिर कैसे असद ने अपने फोन कॉल के जरिए एक कॉल की और वो गाजियाबाद पुलिस के पूरे जाल में फंस गया। पुलिस सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां हमें मिली हैं, उन जानकारियों को हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे यह साफ होगा कि आखिर असद तक पुलिस कैसे पहुंची, असद पुलिस के जाल में कैसे फंसा और किस तरीके से असद का एनकाउंटर हुआ। इन तमाम परतों से हम पर्दा उठाने वाले हैं और आखिर बकरीद पर जब घटना को अंजाम दिया असद ने, उसके बाद वो कहां पर गया, किस तरीके से उसने अगले 72 घंटे गुजारे और फिर वो गाजियाबाद क्यों वापस आया, इन तमाम परतों से अब हम पर्दा उठाने वाले हैं। गाजियाबाद पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां हमें मिली हैं कि बकरीद के दिन सूर्या चौहान की चाकू घोंपकर हत्या को अंजाम देने के बाद कुछ घंटे तक असद जो है वो खोड़ा में ही आसपास के इलाकों में घूमता रहा। वो देखना चाह रहा था कि आखिर इस घटना के बाद क्या माहौल बना है, कौन लोग वहां पर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सूर्या को घटना के बाद अस्पताल लेकर जाया गया, असद को यह उम्मीद नहीं थी या यह नहीं पता था कि आखिर यह मामला इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 2 से 3 घंटे तक पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि असद खोड़ा इलाके में ही मौजूद रहा था और वहां पर वो तमाम लोगों से जानकारी जुटा रहा था सूर्या के बारे में। और उसके बाद जब ये मामला बढ़ गया, परिवार के लोग और आसपास के लोगों की घर पर भीड़ लग गई, उसके बाद असद वहां से निकला और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए वो फरीदाबाद, हरियाणा और साथ ही साथ दिल्ली के कई इलाकों में अपनी लोकेशन को अगले 72 घंटों में बदलता हुआ दिखाई दिया। आपको बताएं कि वो हरियाणा के फरीदाबाद भी गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस दौरान उसने इस्तेमाल किया और साथ ही साथ लगातार अपनी लोकेशन को बदलता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना को अंजाम देने के बाद असद ने अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह हुई कि जब असद के पास पैसे खत्म हो गए और उसको पैसों की जरूरत थी, तब उसने अपने मोबाइल फोन को खोल लिया और पुलिस के लिए, गाजियाबाद पुलिस जो असद की तलाश कर रही थी, उसके लिए यहां पर एक बहुत बड़ी कड़ी ये मोबाइल फोन खोलना साबित हुआ। और असद के मोबाइल खोलने के बाद गाजियाबाद पुलिस को उसकी लोकेशन मिली। असद ने, आपको बताएं कि अपने फोन से ऑन करने के बाद अपने दोस्त को फोन किया और उससे पैसों की मांग की कि मुझे पैसों की जरूरत है। पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि दोस्त को फोन करने के बाद पैसे मांगे गए और उन पैसों को लेने के लिए वो गाजियाबाद आया और पुलिस के बिछाए जाल में वो लगातार फंसता गया। पुलिस लगातार उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रही थी, ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि इन रास्तों से वो आ रहा है, और इसमें लगातार वो फंसता चला गया। और उसके बाद जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम में एनकाउंटर हुआ और उसके बाद असद मारा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पिछले कई दिन में जिस तरीके से बकरीद के दिन घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद से असद अपनी लोकेशंस को बदल रहा था। वो खोड़ा को छोड़ने के बाद कभी दिल्ली के कुछ इलाकों में गया, कभी फरीदाबाद के कुछ इलाकों में गया, कभी हरियाणा बॉर्डर पर दिखाई दिया। यानी कि वो लगातार अपनी लोकेशन को बदल रहा था और अपने मोबाइल फोन को उसने घटना को अंजाम करने के बाद ही स्विच ऑफ कर लिया था, ताकि किसी को भी उसकी लोकेशन न मिले या किसी से भी वो संपर्क न करे। इस दौरान आपको बताएं कि असद ने किसी से भी कोई संपर्क नहीं किया, यहां तक कि परिवार के लोगों से भी, अपने पिता से भी उसने संपर्क नहीं किया, क्योंकि जाहिर तौर पर उसको टीवी के माध्यम से या बाकी जगहों के माध्यम से ये जानकारियां लगातार मिल गई थी कि पुलिस जो है असद के परिवार के लोगों से भी इस मामले में पूछताछ कर रही है। और अगले दिन सुबह अखबारों में भी ये जानकारियां और खबर छप गई थी, जिसको असद ने देख लिया था। यानी कि पुलिस सूत्रों के हिसाब से ये सारी जानकारियां, सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दें, जब निकलकर सामने आई है तो एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है कि किस तरीके से गाजियाबाद पुलिस ने असद को एनकाउंटर में ढेर किया और आखिर बकरीद पर जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद से लगातार असद लोकेशंस को बदल करके घटना
के बाद से कैसे अपना वक्त बिता रहा था। उसको डर था कि पुलिस उस तक पहुंच सकती है, इसलिए अब उसने मोबाइल फ़ोन को शुरुआती वक्त पर नहीं खोला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो पैसा उसका खर्च हो रहा था और उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वो जा रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसको पैसों की ज़रूरत आन पड़ी थी। और यहीं पर असद सबसे बड़ी चूक कर बैठा और उसके बाद पैसों के लिए उसने गाजियाबाद में ही अपने एक मित्र को फ़ोन किया और उससे पैसे लेने के लिए वो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आया तो यहीं पर आपको बता दें कि पुलिस के ट्रैप में वो पूरी तरह से फंस चुका था और पुलिस लगातार सर्विलांस के ज़रिए उसकी तलाश कर रही थी, उस पर नज़र बनाए हुए थी। अपने आप में ये बड़ा खुलासा है और इसके ज़रिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि आखिर पुलिस ने किस तरीके से असद तक पहुंचने की कोशिश की और आखिर बकरीद पर सूर्या चौहान की चाकू घोंपकर हत्या करने के बाद असद कहां पर गया, किन किन लोकेशंस पर गया और किस तरीके से वो लगातार भागता रहा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर वो लगातार लोकेशंस को बदलता रहा।